दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस जानकारी से रूबरू कराएंगे कि सऊदी अरब में स्थित मक्का क्या सच में पृथ्वी का केंद्र है या नहीं है। आज इस सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को छोड़ करके आप कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों, जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पैर रखा और ऐसा करने वाले पहले इंसान बन गए थे, इसके बाद नील आर्मस्ट्रांग ने एक दावा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। नील ने कहा था कि धरती का केंद्र मक्का है। सऊदी अरब का वही मक्का जो आजकल हज यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों की गर्मी से मौत के कारण चर्चा में है। जानिए क्या कहती है इस बारे में साइंस। वह 20 जुलाई 1969 की ऐतिहासिक तारीख थी जब अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पैर रखा और ऐसा करने वाले पहले इंसान बन गए थे। इसके बाद नील आर्मस्ट्रांग ने एक दावा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। नील के दावे के अनुसार मक्का धरती का केंद्र या नहीं, इसको जानने के लिए बाकायदा स्टडी की गई है। क्या रहा स्टडी का नतीजा और मक्का धरती का केंद्र है या नहीं है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। खास दिशा में करते हैं परिक्रमा। सऊदी अरब के मक्का में काबा वह जगह है जहां हर साल लाखों मुस्लिम जियारत के लिए जाते हैं और अल्लाह की इबादत के लिए खास दिशा में परिक्रमा करते हैं। दुनिया भर के मुसलमान कहीं भी हों, मक्का की ओर ही मुँह कर इबादत करते हैं। मुस्लिम विद्वान बताते हैं कि काबा शब्द कुरान के काबू से लिया गया है, जिसका अर्थ है टखना, यानी वह स्थान जहां से चलने के लिए पैर मूव करते हैं। मुस्लिम विद्वान मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने यह साबित किया था कि मक्का शहर पृथ्वी ग्रह का केंद्र है। बताया जाता है कि जब नील ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी तो पृथ्वी की तस्वीरें भी कैमरे से ली गई थी। उसके बाद उन्होंने दावा किया था कि पृथ्वी ग्रह एक बेहद अंधेरे स्थल से लटका हुआ है। अंतरिक्ष यात्री ने यह भी पाया कि पृथ्वी से एक खास तरह की किरणें निकल रही हैं। बाद में हुई स्टडी में यह साबित किया गया कि इन किरणों का केंद्र मक्का है। आश्चर्यजनक रूप से यह भी दावा किया जाता है कि ये किरणें असीमित हैं और जब मंगल ग्रह की फोटो ली जाती है तो ये स्पष्ट दिखती हैं। मक्का पृथ्वी का केंद्र है या नहीं है, इस मुद्दे को लेकर प्रोफेसर हुसैन कामिल ने एक स्टडी की। इसके लिए उन्होंने एक नक्शे पर लाइन खींची और फिर 7 महाद्वीपों की मक्का से दूरी और मक्का की और उनकी स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के प्रक्षेपण को दर्शाने के लिए समांतर रेखाएं खींची। लगातार 2 साल की अथक मेहनत के बाद कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए उनको सही दूरी और विभिन्न स्थितियों का पता चला। इसके आधार पर दावा किया गया कि मक्का वास्तव में धरती का केंद्र है। हालांकि वैज्ञानिकों को कुछ और ही कहना है। उन्होंने अपनी खोज के जरिए और धरती का ओर छोर सब ढूंढ निकाला। धरती के इस ओर छोर के बीच कुल 200 से ज्यादा देश बताए जाते हैं, जिनमें से 195 देश संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त है। धरती के अलग अलग हिस्से में स्थित इन देशों में कुछ ही की जलवायु बेहद ठंडी तो कुछ की बेहद गर्म है। जहाँ तक पृथ्वी के केंद्र की बात है तो एक काल्पनिक स्थान है, देश स्थित नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का केंद्र 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री ईस्ट पर है और इस जगह पर कोई भी देश नहीं है। इसके बावजूद इस स्थान से बेहद करीब होने के नाते घाना को धरती का केंद्र माना जाता है। दरअसल धरती पर अलग अलग दिशाओं में दूरी मापने के लिए ऐसा किया जाता है। खगोलविद इसी आधार पर दूरी तय करते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित घाना पृथ्वी के केंद्र के निकटतम है। इसकी दूरी धरती के केंद्र से केवल 380 मील है, इसीलिए इसको धरती का लैंडमार्क माना जाता है और इसका इस्तेमाल पृथ्वी के केंद्र से किसी भी जगह या वस्तु दूरी मापने के लिए किया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से धरती के केंद्र में होने के कारण घाना का पर्यावरण काफी अलग है। यहाँ दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा गर्मी होती है। मई जून में तो यहाँ का तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि कोई इंसान बाहर निकले तो झुलस जाए। यह भी कहा जाता है कि किसी समय में घाना में इतना सोना था कि पूरी दुनिया में बांटा जा सके। हालांकि आज यह दुनिया के काफी गरीब देशों की श्रेणी में आता है। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या मक्का धरती का केंद्र है या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।